तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कविता स्टाइल। सो गाइस, आज की वीडियो कुछ इम्पॉर्टेंट बातों पे होगी और आज की वीडियो में मैं कुछ और ब्लॉगिंग वगैरह नहीं लेके आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं आप सबसे बातें करूँगी। तो बुटीक से रिलेटेड आज मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि मतलब एक एक कमेंट में आप सबसे बातें करूँगी। वैसे मैंने मतलब लिख नहीं रखा है, लेकिन हाँ कुछ कमेंट मुझे याद है तो मैंने सोचा आप लोगों तक क्लियर किया जाए। तो आप सबके काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप अस्तर जो लगाते हो ब्लाउज़ में तो वो धुलकर लगाते हो क्या। तो रही बात अस्तर की, तो अस्तर भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो कॉटन का अस्तर आता है, उसको आप धुलकर लगा सकते हो, लेकिन बात की जाए अगर तो मैं बिल्कुल भी धुलकर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी बुटीक वाला, कोई भी टेलर बिल्कुल भी धुल के नहीं लगाता होगा, क्योंकि उसके पास इतने सारे कपड़े आते हैं। अगर वो धुलने बैठ जाए ना तो वो एक दिन में धुलता ही रहेगा और कस्टमर को कपड़े प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कोई भी टेलर नहीं धुलता होगा। फ़िलहाल मैं तो धुल कर नहीं लगाती हूँ। और रही बात, बहुत सारे लोग कहते हैं खुद के तो धुल लेती होंगी बट मेरे नहीं धुलती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद अपने ब्लाउज जो बनाती हूँ, फॉल जो लगाती हूँ, बगैर धुले हुए लगाती हूँ और कोई भी झोल नहीं आती है। सच में बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। और ऊपर से एक दो बार मैंने सोचा कि चलो अच्छा ट्राई करते हैं, धुल के एक बार लगाते हैं। और एक दो बार मैंने धुल कर लगाया है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आई है सच में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अस्तर थोड़ा सा तिरछा होता है और उसको धुलने के बाद इतना स्ट्रिक हो जाता है वो कि बहुत तिरछा तिरछा जैसे भागने लगता है। उसको आप चाहे जितना प्रेस करो, मतलब बिल्कुल भी नहीं संभलता है। इसलिए मुझे लगता है कि अस्तर बगैर धुले अगर लगाओगे, फॉल अगर बगैर धुले लगाओगे तो आपको आसानी रहेगी स्टिच करने में और उसको संभालने में। तो ये हुई हमारे सूती अस्तर की बात, ठीक है। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे नेट का होता है, उसके अंदर क्या रहता है, सॉटन वाला कपड़ा लगा होता है या फिर क्रेप वाला कपड़ा लगा होता है। तो उसको तो बिल्कुल भी धुलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही सिल्की होता है और स्मूथ होता है, तो उसको हमको वैसे भी नहीं धुलना चाहिए। तो अब रही बात यहाँ पर दूसरे कमेंट की, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आप घर पर ही बुटीक खोल रखी हैं क्या। तो जी हाँ, मैंने घर पर ही बुटीक खोला है। और रही बात, मेरा बुटीक बाहर भी था 2-2.5 साल पहले, बट मैंने वहाँ से बंद कर दिया था। उसका भी रीज़न है कुछ, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका रीज़न मैं बताऊँगी आप सबको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप सबका कमेंट आया था कि आप लोग पूछ रहे थे कि कहाँ पर बुटीक है। तो मेरा बुटीक मैंने अपने घर पर ही खोला है और घर पर खोलने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इसका भी वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगी कि घर पर सिलाई खोलने से, बुटीक खोलने से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, और साथ में मैं नुकसान भी बताऊँगी क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैं एक ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर तीन या चार ब्लाउज़ थे, तो मुझे एक साथ ही कट करने थे, तो वही मैं कट कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों तक बातें भी पहुँचा देंगे और यहाँ पर कटिंग भी कर लेंगे। और वैसे भी आजकल सहालत तो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो जल्दी जल्दी फटाफट सारे काम निपटाने भी रहते हैं और साथ ही साथ घर के भी काम रहते हैं, जो कि सुबह मॉर्निंग से, मतलब ये समझ लीजिए 6 बजे से उठने के बाद 12 साढ़े 12 तो बज जाता है, कब पता ही नहीं चलता है, पूरा टाइम कैसे क्या चला जाता है। और आप सबको तो पता ही है, मेरी 1.5 साल की बेटी है, तो काफ़ी कुछ काम हो जाता है। उसके साथ में मुझे बुटीक संभालना और उसके साथ में वीडियो शूट करना, एडिट करना, तो सारी चीज़ें इतना टफ़ होता है, कैसे क्या मैनेज करती हूँ तो मुझे ही पता है। फिर भी अच्छा लगता है पूरा टाइम, मतलब बिज़ी रहो, ना किसी चीज़ के बारे में सोचो, ना ही किसी चीज़ की मतलब टेंशन लो। तो ये रहता है कि चलो अच्छा अपने काम में मगन रहो। तो मुझे तो ये लगता है कि फ्री बैठने से अच्छा है आप कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, तो काफ़ी कुछ खुश रहोगे, क्योंकि जितना ही आप फ्री रहोगे उतना ही माइंड आपका ख़राब होता रहेगा और उल्टा सीधा बातें आप सोचते रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप कोई भी काम कर लीजिए। अगर आपको सिलाई आती है सिलाई करिए, अदरवाइज़ आपको कोई भी काम आता हो, आपको कुर्ता काटना आता हो, जैसे कि कढ़ाई वाला काम आता है वो आता है वो कर लीजिए, या फिर आपको पार्लर का काम आता है वो कर लीजिए। अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे काम होते हैं। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आपका मन किस चीज़ में लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, देखा देखी किसी भी काम को नहीं करना चाहिए। पता चले आपको लगता है कि यार मेरे बगल वाला इंसान ये सिलाई का काम कर रहा है, तो चलो अच्छा मैं भी डाल देती हूँ, 4 पैसे आएंगे। ऐसा नहीं है। आपका अगर दिल कर रहा है, आपको आता है वो चीज़, तब आप करिए। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ा बहुत आता है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कहीं ना कहीं से सीख लीजिए,
तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। जो अगल बगल में कर रहे होंगे ना, उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने अच्छे से नॉलेज लिया है, उसके बाद आपने कुछ करने की सोची है। और अगर आपको सिलाई या बुटीक या पार्लर का काम नहीं आता है, नहीं करना चाहते हैं, तो आपको घर बैठे बहुत सारे काम हैं, जैसे कि कढ़ाई का ही मैंने बताया, या फिर आपको फॉल पिको करना आता है, वही आप ले लीजिए कहीं दुकान से, और आप टाइम टू टाइम उसे देते रहेंगे टेलर को, तो आपका भी काम होता रहेगा और 4 पैसे भी घर में आते रहेंगे, है ना। तो चलिए अभी नेक्स्ट जो कमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी आप सिलाई का रेट क्या क्या लेते हो। तो सही बताएं तो इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैं सही से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि उसके लिए मतलब हर चीज़ का रेट मुझे लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं बताऊँगी आप सबको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब एक साथ नहीं बता पाएंगे अभी। तो उसके लिए पहले मैं लिस्ट बनाऊँगी, उसके बाद आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस चीज़ का कितना रेट लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आज कितने ब्लाउज़ कट किए हैं। तो यही आपका क्वेश्चन है, और आप लोग आंसर दीजिएगा, और जिसने अच्छे से आंसर दिया तो उसका कमेंट मैं अपने व्लॉग में, अपने वीडियो में ज़रूर पढ़ूँगी। एक दूसरा मेरा चैनल है कविता डिज़ाइनर के नाम से, तो आप लोग वहाँ भी जाइए, वहाँ भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो को, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस अपलोड किया है सिलाई से रिलेटेड। बहुत सारी कटिंग्स मैंने डाली हैं और बहुत सारे टिप्स डाले हैं सिलाई से रिलेटेड, और साथ ही में फॉल कैसे लगाएं, मतलब छोटे छोटे जो इम्पॉर्टेंट से टिप्स होते हैं ना, वो सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, अपने चैनल का नाम कविता डिज़ाइनर के नाम से है। तो आप लोग वहाँ जाकर सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को वॉच करिए, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस ब्लाउज़ को भी कट कर लिया है। और साथ ही एक कमेंट और आया था मेरे पास कि दीदी आप पिको फॉल मतलब बाहर से कराते हो। तो जी हाँ, मतलब फॉल मैं बाहर से लगवाती हूँ, बट पिको मैं खुद करती हूँ, क्योंकि घर पर मतलब मेरे 2 मशीनें हैं, एक तो सिलाई की और एक पिको की, और पिको वाली मशीन से ही मैं करती हूँ इंटरलॉक। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है कि मुझे इंटरलॉक की मशीन नहीं ख़रीदनी पड़ी, और मैं जो पिको है ना उसी से मैं करती हूँ इंटरलॉक। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो उसका भी वीडियो मैं लेके आऊँगी कि कैसे मैं करती हूँ पिको से इंटरलॉक, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड से मैं करती हूँ, और उससे बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, और आपकी फिनिशिंग भी आ जाती है अच्छी खासी ब्लाउज़ में। तो अगर आप लोग कमेंट करके पूछोगे तो उसका वीडियो मैं एक अलग से बनाऊँगी, और आप सबको बैक टू बैक अच्छे से बताऊँगी कि कैसे मैं पिको से करती हूँ इंटरलॉक, है ना। तो 2 मशीनें हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में, इसमें भी देख सकते हैं आप सामने। तो वो देखिए, उसके बाद ये मेरा डिज़ाइनर ब्लाउज़ है, और बैक में मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप सबको दिखा दूँ। और हाँ, ये जो डिज़ाइन मैं बना रही हूँ, इसका मैं जो फुल वीडियो है वो मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है, कविता डिज़ाइनर के नाम से है। आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड से मैंने बताया है, और साथ ही मैंने बकरम वगैरह नहीं डाला है, ऐसे बनाया है जैसे कि मतलब कोई भी बना सकता है, अगर जिसका बजट भी ज़्यादा नहीं है वो भी बना सकता है। तो मेरी अधिकतर वीडियो ऐसी रहती हैं कि हर किसी के काम में आए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से नेक है, और फुल नेक मैं ऐसे ही बनाने वाली हूँ डिज़ाइनर। और यहाँ पर देखिए स्लीव्स हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ब्लाउज़ बनने वाला है। एंड हाँ गाइस, अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको किसी चीज़ का स्टिचिंग से रिलेटेड या फिर कटिंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भी आप लोग बताइएगा, तो उसका वीडियो मैं अपने चैनल पे लेके आऊँगी। एंड कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल अग्रसर हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा से भी हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने रिलेटिव वालों को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।